Hello students, today I am going to start the lesson number 3rd. It is matrices. Now introduction. Now what is the means of matrices? Matrices means this is the linear expression which is representable in rectangular array. Means we have different types of elements and we can arrange these elements in the rectangular way, like that this one. This is the symbol of matrix. Suppose 1, 2, 3 and 4. This representation is known as matrices. Now what is the concept behind it? इसके पीछे लॉजिक क्या है? अगर हम क्लास 10th को एक बार रिपीट करें तो वहां पर हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी. लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आप लोग ने ये पढ़ रखा है, जिसमें हमारे पास जो इक्वेशन होती थी ax1 plus by1 plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. And we have solved these types of equations by three methods: elimination, substitution and cross multiplication. But this is slightly the long procedure and we can reduce the solution of these equations by the matrix method. Actually जो मैट्रिक्स है, जो मैट्रिसेस हैं, उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम बड़ी बड़ी लीनियर इक्वेशंस को रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सके. ये मैट्रिसेस है. इन्हें अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ मैट्रिसेस, तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स मीन्स द रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन द रेक्टेंगुलर वे. दिस इज नोन एज मैट्रिक्स. अब जब हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन को समझ लिया कि मैट्रिक्स है क्या चीज, इस सिंगुलर इसको मैट्रिक्स बोला जाता है, प्लूरल इसको मैट्रिसेस कहा जाता है. जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसमें कैटेगरीज है, डिवीजन है, अलग अलग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हम बात करेंगे. यहाँ पर क्या क्या टाइप्स होते हैं इनके, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. तो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में सारी डेफिनेशन गिवन है, फिर भी मैं एक बार इनको आपको बता दूं. सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की. कॉलम मैट्रिक्स क्या है? कॉलम मैट्रिक्स का मतलब, अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास केवल सिंगल कॉलम है, जैसे मान लो 1 5 2, ये. इससे पहले एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसमें एक ऑर्डर सेट होता है. जैसे मान लीजिए जो मैंने पहले एग्जांपल दिया आपको, इस एग्जांपल में आप देखिए 2 रोज है, ये रो 1 है और ये रो 2 है. ऐसे ये कॉलम 1 है और इसको कॉलम 2 कहा जाएगा. अगर मैं पूछूं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो इसमें 2 रोज और 2 कॉलम है, तो 2 into 2, या रफली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A11 A12 A21 A22. अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. A11 का मतलब है A11, इसको आपको समझना है क्योंकि आगे इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होगा. A11 का मतलब है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट. A12 मींस फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट. A21 मींस सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट. A22 मींस सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम एलिमेंट. इसका मींस ये होता है. तो जैसे मैंने पूछा कि भाई A22 एलिमेंट की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 4 है. मैंने कहा A12 क्या है, तो आप कहेंगे 2 है. A11 क्या है, 1 है. A21 क्या है, 3 है. तो इसका ऑर्डर या 3x3 के मैट्रिक्स को लिख लिया जाए यहाँ पर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33. इसका ऑर्डर हो गया 3x3 का. और ये सब आपको रो एंड कॉलम, यानी जब भी हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना हो तो सबसे पहले रो एंड कॉलम, रो इनटू कॉलम. मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा रो इनटू कॉलम ही होता है. कॉलम इनटू रो इसको कभी भी नहीं बोला जाएगा. जब भी हम मैट्रिक्स के ऑर्डर को बताएंगे तो पहले रो आएगा, उसके बाद कॉलम आएगा. रो इनटू कॉलम के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. तो कॉलम मैट्रिक्स की बात हो रही तो जिसमें सिंगल कॉलम है. वैसे इसमें अगर आप रोज देखें तो 1 रो R1 R2 एंड R3. लेकिन कॉलम की बात करेंगे तो इसमें केवल एक ही कॉलम है.
तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक सिंगल कॉलम होता है उसको कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। देन हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स की। बिल्कुल डेफिनेशन से क्लियर है, 1 2 3 मैंने लिख दिया। इसमें केवल देखिए एक ही रो है, लेकिन इसमें कॉलम कितने हैं, C1 C2 एंड C3। ये आपका रो मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद अब हम आ जाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। स्क्वायर मैट्रिक्स के थ्रू मैं बहुत सारी चीजें आपको क्लियर करना चाहूंगा। यहाँ पर स्क्वायर के बारे में आपको मालूम है, जिसमें सभी चीजें इक्वल होंगी, यानी 2 3 मैंने कोई भी एक एग्जांपल लिख दिया, 2 3 4 5, ये 2 बाई 2 का है, यानी रोज और कॉलम, 2 रोज हैं और इसमें 2 कॉलम्स हैं, तो 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो इसलिए ये क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर मैं इसको एग्जांपल और चेंज कर दूं, इसमें 3 बाई 3 का एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि आगे जो मैट्रिक्सेस आ रहे हैं इससे रिलेटेड वो ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया 1 2 3 और 2 4 5 6 7 8, ये आपके पास 3 बाई 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैक्सिमम वर्क हमको स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही करना है। इसी से लगता हुआ आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है, जैसे मैंने यहां ले लिया 1 0 0 2 0 4 5 0, और यहां पर ले लेता हूं मैं 6, नहीं सॉरी यहां पर 0 आ जाएगा, और 0 एंड 8। इसको प्रिंसिपल डायगोनल कहा जाता है। यानी डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसी से रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें 3 डेफिनेशन में 3 डेफिनेशन आपको बताने जा रहा हूं। इसके बाद आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में भी हम यही एग्जांपल ले सकते हैं, 1 0 0, या यहां पर मैं नंबर चेंज कर देता हूं, मान लीजिए यहां मैंने लिख दिया 5, फिर 0 5 0 0 0 5। यानी ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब इन दोनों में अगर मुझे डिफरेंशिएट करना हो कि डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, तो दोनों का नेचर एक जैसा है। इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है आपके पास, वो आ रही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोगों ने एक्सरसाइज में आगे चल करके बहुत सारा काम करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में मिलेगी आपको। आपकी बुक्स में जो क्वेश्चन दे रखे हैं ये तो 2 बाई 2 होगी। मैं यहाँ ऊपर 2 बाई 2 का एग्जांपल लिख रहा हूँ, 1 0 0 1, ये 2 बाई 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जहां पर भी आई लिखा होगा। अगर मान लीजिए मैट्रिक्स में कहीं आई वर्ड यूज किया गया है, तो आई को हमेशा आप इससे रिप्लेस करेंगे, इस मैट्रिक्स से। याद रखिए एक्सरसाइज में कहीं पर आई यूज किया गया है तो उस आई को आपने 1 0 0 1 से रिप्लेस कर देना है। वो आइडेंटिटी मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन में अंडरस्टूड है। अगर 2 बाई 2 का है, 3 बाई 3 के लिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये इसकी डेफिनेशन होगी। इसमें देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा 1 होते हैं, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स कांस्टेंट होते हैं और उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, और इसका ऑर्डर क्या है, 3 बाई 3 का। और 2 बाई 2 के ऑर्डर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना हो तो 1 0 0 1 लिखा जाएगा, 3 बाई 3 में ये लिखा जाएगा। अब इन तीनों को आप देखिए, 4th 5th और 6th टाइप के मैट्रिसेस को अगर आप देखें तो लगभग तीनों मैट्रिसेस का नेचर सेम है। डायगोनल मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं, और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं। अगर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हो जाए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो जाए तो उसको स्केलर कहेंगे, और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट कांस्टेंट हों और कांस्टेंट का मतलब 1 1 हो
तो उसको आप क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद 7th टाइप में आ जाते हैं हम, क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेम से ही क्लियर है, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स में रो कॉलम इक्वल होती है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रो और कॉलम अलग अलग हो जाएंगे। जैसे ये 2/3 का मैट्रिक्स हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, लो मैट्रिक्स, सॉरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि केवल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके जो ट्रायंगल बन रहा है, एक बार मैं आपको बता दूं, यहां पर अपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर करना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए 1 0 0 4 5 0 और 7 6 0। ये जो रेक्टेंगल बन रहा है आपका, ये देखिए, ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर इस तरीके से। अगर प्रिंसिपल डायगोनल के राइट साइड में एलिमेंट 0 हो और नीचे के एलिमेंट नॉन 0 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये एलिमेंट यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे के एलिमेंट जो ट्रायंगल बना रहे हैं वो 0 हो जाएंगे और अपर के राइट हैंड साइड के नॉन 0 हो जाएंगे, तो उसको क्या कहा जाएगा, लोअर रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहा जाए। और ये अपर का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। तो ये हमारी बात हुई टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल्स को लेकर के, सॉरी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को लेकर के हमने आपको अलग अलग तरह की चीजें बताई। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सरसाइजेस में इन डेफिनेशंस का यूज होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके पास वो है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको आपको समझ में आना चाहिए। 3/3 में हमेशा आई को आप इससे रिप्लेस करेंगे, और अगर 2/2 के मैट्रिक्स में कहीं आई आ रहा है तो उसको आप इससे रिप्लेस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास यही है। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब जब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को समझ गए हैं, तो जो एक्सरसाइज आपकी 3.1 है उसमें आपको केवल मैट्रिसेस फॉर्म करने हैं। ये 3.2 के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो मेनली 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। 3.2 में आपको यही काम करना है। तो सबसे पहले हम एडिशन प्रोसीजर देखते हैं, दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे किया जाता है। तो एडिशन करने के लिए क्या क्राइटेरिया है कि 2 या मोर देन 2 मैट्रिसेस कब ऐड हो सकती हैं। इसके लिए जरूरी है 2 और मोर देन 2 matrices have same order। 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिसेस आपको ऐड करने के लिए दे रखी हैं, तो उनके ऑर्डर बिल्कुल सेम होने चाहिए, तभी आप उनको ऐड कर सकते हैं। अगर उनके ऑर्डर डिफरेंट है तो वो मैट्रिसेस ऐड नहीं हो सकते। एग्जांपल यहां पर मैं लेके आपको बता रहा हूं। जैसे एक मैट्रिक्स है आपके पास A 2 3 4 5 और एक मैट्रिक्स B है आपके पास 6 7 0 9। अब देखिए इसका ऑर्डर भी 2 है और इसका 2/2 दोनों सेम ऑर्डर की हैं। तो इनको अगर हमें प्लस करना हो तो कैसे प्लस किया जाएगा, 2 4 3 5 और प्लस 6 0 7 9। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। ये नहीं कहने का मतलब 2 को 6 में ऐड करेंगे, 2 + 6, 3 में 7 प्लस करेंगे, 4 में 0 प्लस करेंगे और 5 में 9 प्लस करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 4 10 एंड 40। यानी ऐड करने पर भी आपको सेम ऑर्डर ही फाइंड आउट होगा। और अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते हैं। दूसरा आपका आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही क्राइटेरिया होगा कि आप इन्हीं 2 मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर बिल्कुल सेम हो। एग्जाम्पल यहां पर हम फिर से लेंगे। मान लीजिए यहां पर मैं मैट्रिक्स C ले लेता हूं। ये है आपके पास
203 412 001 और डी मैट्रिक्स है आपके पास, मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेता हूं 100010001 और आपसे कहा जाए कि सी माइनस डी फाइंड आउट करो, तो आपको करना क्या है, इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देना है। 2 - 1 0 - 0 3 - 0, फिर सेकेंड रो को सेकेंड रो से माइनस करेंगे, 4 - 0 1 - 1 2 - 0 0 - 0 0 - 0 और 1 - 1। तो रिजल्ट आपको क्या मिला, 103 402 000। ये आपका आंसर। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसकी वैल्यू ए आई जे के फॉर्म में होगा, इसका ऑर्डर होगा m इंटू एन। एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर भी ए आई जे के फॉर्म में होगा, इसका ऑर्डर है p इंटू क्यू। जैसे हमने देखा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब मैट्रिसेस के ऑर्डर्स क्या हों, सेम। तो मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा ही रूल है। तो ये कहता है कि किन्हीं टू मैट्रिसेस को आप तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस व्हेन n इक्वल टू p। यानी n अगर p के इक्वल है, कोई मैट्रिसेस आपको टू मैट्रिसेस दी हैं जिनको आपने मल्टीप्लाई करना है, उनको आप मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब n p के इक्वल हो। कहने का मतलब है कि पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के रो इक्वल होनी चाहिए, तभी आप उन मैट्रिसेस को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी जो आएगा वो भी a इंटू आई जे के फॉर्म में आएगा और उसका ऑर्डर क्या होगा, m इंटू क्यू। ये m इंटू क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये तो थ्योरेटिकली हुआ। अगर इसको प्रैक्टिकली अगर हमें समझना हो कि ये कैसे होगा, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। कैसे समझा जाएगा इसको, before you pause the video and now I am going to take the example. Suppose a मेरे पास 1 1 2 3 और ये 4 5 6 है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू 3। और एक मैट्रिक्स बी ले लेते हैं जो है 1 2 1 1 4 2। ये इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू 3, 2 कॉलम है। अब आपको जो अब इस थ्योरेटिकल पार्ट से इसको मैच करें, तो मैंने कहा कि n p के इक्वल होना चाहिए, n p के इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता है, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यहाँ n की वैल्यू आपके पास 3 है और यहाँ p की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता है, सीधी सी बात है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको इनको मल्टीप्लाई करना है तो आपको ऐसा एग्जांपल लेना होगा जहां पर p की वैल्यू क्या हो, 3। जैसे 1 2 3 4 1 1। अब इसका ऑर्डर हो गया 3 इंटू 2 का। अब देखिए ये और ये इक्वल आ रहे हैं, n और p इक्वल आ रहा है। जो पहला क्राइटेरिया है हमारा मल्टीप्लाई करने का, n एंड p। तो अब आप इनको इंटू कर सकते हैं। a इंटू बी आपने लिखा 1 2 3। इसको बहुत बड़े ध्यान से समझेंगे आप लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी पर आप लोग ने काम करना है। 3 4 1 1। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस रो से इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को इंटू करना है। पहले 1 से 1 को इंटू करेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3। फिर 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1, बीच में प्लस का साइन रहेगा। फिर इसी रो से दूसरे कॉलम को भी इंटू करना है, 1 इंटू 2, 2 इंटू 4 और 3 इंटू 1। 1 इंटू 2,
2 into 4, 3 into 1, ये हो। ऐसी सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम 4 into 1 प्लस 5 into 3 प्लस 6 into 1, फिर सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम को 4 into 2 प्लस 5 into 4 प्लस 6 into 1। तो देखिए फाइनली क्या है आपके पास 1 प्लस 6 प्लस 3, 4 प्लस 15 प्लस 6, 2 प्लस 8 प्लस 3, 8 प्लस 20 प्लस 6। बाकी प्रोसीजर सिंपल है। ये आ गया 10, ये आ गया 13, ये आ गया 25, 34। इसका ऑर्डर क्या आया 2 into 2 का। थ्योरेटिकल पार्ट क्या था हमारा, जब हम a into b करें तो m into q आना चाहिए, m into q आना चाहिए, m into q। देखिए m into q आ गया आपके पास, जो हमने थ्योरेटिकली आपको समझाया वही चीज मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आया भी, और ऐसा होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली समझ लीजिए कि आपका जो प्रोसीजर है मल्टीप्लिकेशन का वो गलत है, कहीं कहीं आपने मिस्टेक कर दी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैट्रिक्स की, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी कि किस तरह से हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। तो आज हमने जो डिस्कशन किया वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस किया। इस पर आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशंस अपने फिर नोटबुक में लिखनी है, 3.1 एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज में आप जाएंगे तो जो थ्योरेटिकल पार्ट मैंने यहाँ आपको समझाया है इसको आप अपने फिर नोटबुक में पहले करेंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। और उसमें जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि 3.1 में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल एक्सरसाइज है, वो आप लोग खुद कर लेंगे। 3.2 में मैं कुछ प्रॉब्लम्स को आप लोग के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।